इंग्लिश पैडागोजी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेमीडियल टीचिंग। तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही रेमीडियल टीचिंग को पढ़ते हैं, तो वैसे ही सीक्वेंस में चल रहे हैं। इससे पहले मैंने डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा दिया है, तो जिसने नहीं देखा है जाकर देख लो। इसके बाद अब हम रेमीडियल टीचिंग करेंगे। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। इसमें हम रेमीडियल टीचिंग के बारे में समझेंगे, इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसमें कैसे स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी रेमीडियल टीचिंग के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आज हम लोग कर रहे हैं रेमीडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही आता है रेमीडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट वाला हमने ये पहले कर लिया है, अब हम करेंगे रेमीडियल टीचिंग। तो रेमीडियल टीचिंग क्या होता है कि रेमेडी प्रोवाइड करना, कि जो डायग्नोस किया, जो हमने कमियां निकाली बच्चे के अंदर, अब उसको कैसे इम्प्रूव करें और उसको कैसे मतलब सॉल्व करें, ये होता है। जैसे अब इसका डेफिनेशन प्रॉपर समझ लेते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन और सपोर्ट, स्पेशल इंस्ट्रक्शन और सपोर्ट टू स्टूडेंट हु आर स्ट्रगलिंग टू लर्न अ कॉन्सेप्ट, स्किल और सब्जेक्ट। मतलब कि क्या होता है कि एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना होता है या सपोर्ट देना होता है। अगर बच्चा क्या कर रहा है कि पढ़ने में जो कॉन्सेप्ट है उसमें नहीं समझ आ रहा, या उसके स्किल में नहीं समझ आ रहा, या सब्जेक्ट से कोई रिलेटेड चीज़ नहीं समझ आ रही, उसमें क्या करें, हेल्प करने को या इंस्ट्रक्शन देने को क्या बोलते हैं, हम रेमीडियल टीचिंग बोलते हैं। जैसे ये फीलिंग, अब इसको अगर कैसे डिज़ाइन किया गया है, तो फिलिंग लर्निंग गैप्स, improve understanding, help student achieve expected learning outcome। तो इससे बच्चा क्या होता है कि उसके जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म होती है, उसके समझने में इम्प्रूवमेंट आती है, और बच्चा जो चाहता है वो एक्सपेक्टेड मतलब जो चाहता है वो अचीव कर पाता है। तो ये होती है रेमीडियल टीचिंग। ये हमेशा क्या होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेमीडियल टीचिंग कब की जाती है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही रेमीडियल टीचिंग की जाती है। एग्जाम्पल देख लें तो ए स्टूडेंट कैन नॉट रीड सिंपल इंग्लिश सेंटेंस। अगर कोई स्टूडेंट एक सिंपल इंग्लिश सेंटेंस को रीड नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम, तो रेमीडियल टीचिंग में क्या, प्रैक्टिस फोनिक्स प्रैक्टिस करवाएंगे, साइट वर्ड्स प्रैक्टिस करवाएंगे, रीडिंग बोल बोल के उसको रीडिंग करवाएंगे, उसके गाइडेंस देंगे। तो ये क्या हो गया, तो जो सिंपल इंग्लिश सेंटेंस को नहीं रीड कर पा रहा है, तो ये क्या, हमने डायग्नोस किया उसको, और फिर क्या कर रहे हैं, अब रेमेडी दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे अगर वो पढ़ेगा तो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा अपने आप को। दूसरा एग्जाम्पल है, ए स्टूडेंट स्ट्रगल्स विद बेसिक एडिशन। अब एक जो बच्चा है उसको बेसिक एडिशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम रेमेडी उसको क्या देंगे, नंबर चार्ट्स दिखाएंगे, काउंटर्स दिखाएंगे, रिपीटेड प्रैक्टिस करवाएंगे, और सिंपल सम, पहले सिंपल सम करवाएंगे और उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे। तीसरा है, अ स्टूडेंट मेक फ्रीक्वेंटली ग्रामर मिस्टेक। मतलब वो क्या कर रहा है, ग्रामर्स में मिस्टेक कर रहा है, तो अब उसमें क्या करेंगे, फोकस्ड ग्रामर एक्सरसाइज, ग्रामर एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, पर्सनलाइज्ड करेक्शन करेंगे उसका। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है रेमीडियल टीचिंग का, तो रेमीडियल टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये इंडिविजुअल अप्रोच है। सबसे पहले तो यही है, इंडिविजुअल अप्रोच है। मतलब कि टीचर क्या है, हर एक स्टूडेंट की गलतियाँ समझ के या उसकी ज़रूरत के हिसाब से रेमेडी प्रोवाइड करती है। फोकस ऑन लर्निंग गैप, ये सिर्फ क्या होता है, फोकस लर्निंग गैप पे ही फोकस किया जाता है। टीचर क्या करती है, पहले आइडेंटिफाई करती है कि वीक एरिया क्या है उस बच्चे का, और फिर वहाँ पे क्या करती है, जहाँ पे उसको प्रोवाइड करना चाहिए टारगेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगला है फ्लेक्सिबल मेथड है। ये फ्लेक्सिबल मेथड कैसे है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हर एक बच्चे के लिए या हर एक स्टेज पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, या मटेरियल्स अपना सकते हैं, या एक्सरसाइज करवा सकते हैं। कैसे, अलग अलग बच्चों की तरह से या अलग अलग लेवल के बच्चों के हिसाब से हम ये चीज़ कर सकते हैं। कि जैसे बच्चे को जिस चीज़ में दिक्कत है, जैसे एक बच्चे को क्या है, मैथ्स करने में दिक्कत है, तो हम मैथ्स की रेमेडी देंगे। एक को क्या है, अगर इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत है तो उसको इंग्लिश की रेमेडी देंगे। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट,
इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, टीचिंग प्लान को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। इससे क्या, बच्चों के अंदर फियर जो है कम होता है, मोटिवेट होते हैं, वो ज़्यादा मोटिवेट होने में हेल्प करता है बच्चों के। रेमीडियल टीचिंग क्या है, पार्ट है। रेमीडियल टीचिंग क्या है, पार्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि मॉनिटरिंग करना स्टूडेंट के लर्निंग को प्रोवाइड करता है, फीडबैक के लिए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। रेमीडियल टीचिंग क्या होता है, आफ्टर फॉर्मेटिव असेसमेंट आइडेंटिफाई वीकनेस को ध्यान में रख के और फिर रेमीडियल टीचिंग दी जाती है। तो ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही पार्ट कहा जा सकता है। एग्जाम्पल देखें तो टीचर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट को रिटन वर्क में, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट में उसने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया टीचर ने कि वो क्या कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, ग्रामर मिस्टेक कर रहा है, फिर उसको क्या किया, रेमीडियल टीचिंग की एक्सरसाइज प्रोवाइड की उस स्किल में, उस स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए पहले क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फिर उसमें से गलतियां पता लगती हैं, फिर रेमीडियल टीचिंग दी जाती है और तब जाके क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आता है बच्चे के अंदर। प्रोसीजर ऑफ रेमीडियल टीचिंग, प्रोसीजर देखें रेमीडियल टीचिंग की, तो प्रोसीजर क्या होता है कि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, जैसे कि बच्चे के अंदर क्या कमी है उसको देखते हैं, जैसे टेस्ट के थ्रू, क्विज़ के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू बच्चे के वीक एरिया को हम फाइंड करते हैं। फिर क्या करते हैं, दूसरा स्टेप आता है डायग्नोज द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को देखते हैं कि वाई द स्टूडेंट स्ट्रगलिंग, मतलब जो बच्चा है वो क्यों स्ट्रगल कर रहा है उस सब्जेक्ट से या उस चीज़ से, जैसे लैक ऑफ वोकेबलरी या पुअर कॉम्प्रिहेंशन या वीक नंबर ऑफ सेंस, ये बच्चे के अंदर क्यों हो रहा है, इस बात का हम पता लगाते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, प्लान रेमीडियल एक्टिविटी, फिर इसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है कि हम प्लान करते हैं रेमेडी देने का, अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी एंड मटेरियल का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट टीचिंग और मटेरियल स्ट्रेटजी और फिर बच्चे को क्या करते हैं, रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फ्लैश कार्ड फॉर वोकेबलरी के लिए, अगर वोकेबलरी में दिक्कत हो रही है बच्चे को तो फ्लैश कार्ड का यूज़ करेंगे, अगर बच्चे के ग्रामर में दिक्कत है तो वर्कशीट बनवाएंगे, अगर मैथ्स में दिक्कत है तो मैनिपुलेटिव फॉर मैथ्स के लिए अलग रेमीडियल टीचिंग अप्लाई करेंगे। चौथा स्टेप आ जाता है कि इम्प्लीमेंट रेमीडियल टीचिंग। अब ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठा कर ली, अब इसको बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, या तो स्मॉल ग्रुप बना के कर सकते हैं या इंडिविजुअल टीचिंग सेशन भी लगा सकते हैं। एक एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल सेशन टीचिंग लगा के हम उसको रेमीडियल टीचिंग दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम प्रोवाइड करते हैं क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, मतलब बिल्कुल साफ साफ बताते हैं तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो जाके तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा। प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी, मतलब जितना चाहे उतना उसको प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो प्रैक्टिस कर करके सीख पाए। मॉनिटर प्रोग्रेस, मॉनिटर को प्रोग्रेस करते हैं कि जैसे अब क्या होता है कि अब हमने वो दे दिया, रेमीडियल टीचिंग दे दी, तो अब हम क्या करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस फीडबैक लेंगे कि अब उसका परफॉर्मेंस को देखेंगे, बच्चे के परफॉर्मेंस को देखेंगे और देखेंगे कि वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है या नहीं। तो अगर वो इम्प्रूव हुआ है तो मतलब हमारा टीचिंग जो है सक्सेसफुल हुआ है, अगर वो इम्प्रूव नहीं हुआ है तो फिर हम उसको दोबारा डिफरेंट टाइप से उसको समझाने का ट्राई करेंगे। आखिर में आ जाता है हमारा इवेलुएट इफेक्टिवनेस। इवेलुएट इफेक्टिवनेस में क्या आता है, शॉर्ट पोस्ट टेस्ट लेते हैं हम, मतलब अब लास्ट में बिल्कुल कि वो बिल्कुल पक्का हो गया है हमारा समझाया हुआ, ये चेक करने के लिए तो शॉर्ट पोस्ट टेस्ट लेंगे, एक्टिविटीज़ करवा लेंगे कि उसके इम्प्रूवमेंट को चेक करने के लिए, ये हम लास्ट में बिल्कुल करते हैं। तो ये है हमारे 6 स्टेप होते हैं रेमीडियल टीचिंग के। इसके बाद आता है कि मेन स्ट्रेटजी क्या होती है रेमीडियल टीचिंग के। मेन स्ट्रेटजी क्या होती है, तो मेन स्ट्रेटजी में आता है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन है, मतलब इसमें क्या होता है कि 1 बाय 1 स्टूडेंट्स के वीक एरिया को हम जांच करते हैं और एक स्टूडेंट को एक टाइम पे फोकस करके उसको क्या करते हैं, रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल ग्रुप्स टीचिंग,
छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, छोटे स्मॉल ग्रुप्स बना के सिमिलर डिफिकल्टीज, जैसे 4 बच्चों को क्या है सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम है तो इनका ग्रुप बना दिया, 4 बच्चों को क्या है ग्रामर में प्रॉब्लम है तो इसका ग्रुप बना दिया, और इस ऐसे करके कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हम करवा सकते हैं। पीयर ट्यूटरिंग जो वीक पीयर हैं उसको अलग करके, और उनको क्या करते हैं जो स्ट्रॉन्ग पीयर हैं उसको क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं सिखवाते हैं या उससे पढ़वाते हैं। तो ये हो गया पीयर ट्यूटरिंग। यूजिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी यहाँ पे भरपूर यूज करके हम क्या करते हैं रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि विजुअल एड्स, रियलिया, फ्लैश कार्ड, चैट्स, ऑडियो विजुअल एड्स या गेम्स वगैरह प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं इसको और ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव हम बनाते हैं। रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, बार बार रिपीट करवाना या बार बार प्रैक्टिस करवाने से बच्चा क्या होता है माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाती है, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट माना जाएगा, पर ये सबसे लेस रेमेडी माना जाएगा रेमेडियल टीचिंग में। सिंप्लीफाई इंस्ट्रक्शन, अपने इंस्ट्रक्शन को जितना से जितना ज़्यादा हो सके सिंप्लीफाई करना, मतलब स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स बताना कि बच्चे को ज़्यादा आसानी से समझ आए या कॉन्सेप्ट को तोड़ के समझाना। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जैसे ऐप्स हो गए, ऑनलाइन एक्सरसाइज हो गई, लैंग्वेज लैब हो गया, इंटरैक्टिव लर्निंग हो गई। इससे क्या होता है, इससे बच्चे के अंदर क्या होगा इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोवाइड होगा। इससे बच्चा क्या करेगा एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे और क्या करेंगे अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। बच्चे को क्या करें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें, जैसे प्रेज करें, प्रशंसा करें, एनकरेजमेंट करें। अगर छोटी सी भी वो अचीवमेंट प्राप्त करता है तो उसको क्या करें शाबाशी दें, रिवॉर्ड्स दें। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। स्मॉल अचीवमेंट के लिए ये सब देना जरूरी है। इससे बच्चा क्या करेगा अपने जो गलतियां हैं, कमी है, उसको क्या करेगा उसको अच्छे से और जल्दी इम्प्रूव करने का ट्राई करेगा। अगला आ जाता है कि रेमेडियल टीचिंग लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग राइटिंग में कैसे हेल्प करता है। तो लिसनिंग में कैसे करता है, सिंपल ऑडियो सुनाएं और क्वेश्चन आंसर करवाएं। लिसनिंग में ऐसे करता है। स्पीकिंग में कैसे करेगा, प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज करवाएं या रोल प्ले करवाएं। रीडिंग में क्या करेगा, गाइडेड रीडिंग करवाएं, फोनिक्स प्रैक्टिस करवाएं, साइट वर्ड्स को बार बार प्रैक्टिस करवाएं। राइटिंग में क्या होगा, डिक्टेशन लें, सेंटेंस फॉर्मेशन करवाएं, ग्रामर वर्कशीट बनवाएं। तो इससे क्या होगा बच्चे की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये स्किल भी डेवलप होगी धीरे। तो यहाँ पे ये हमारा रेमेडियल टीचिंग कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी इंग्लिश पेडागोजी पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।